तो आज हम लोग ऐसे फायरवॉल को पहले देखते हैं। अब ऐसे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर नेटवर्क डिवाइसेस चूज़ करता हूँ तो राउटर है, स्विच है, हब है, वायरलेस डिवाइस है। वैसे यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, एक सिक्योरिटी डिवाइस दिख रहा होगा। सिक्योरिटी डिवाइस में यहाँ 2 फायरवॉल हमें दिख रहा है लिस्ट में। हम दोनों फायरवॉल को लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन डिफरेंसेस अपने को दिख रहा है। अब मुझे इन्हीं दोनों फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना है। और कॉन्फ़िगरेशन में हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ। मुझे 2 पार्ट में मैं बांट रहा हूँ इस पूरे लैब को। पहला पार्ट में रख रहा हूँ बेसिक फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा रखेंगे एडवांस फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिक अगर हम बात करें फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला काम क्या सीखना है मुझे, सेट होस्ट नेम। दूसरा काम क्या सीखना है मुझे, सेट पासवर्ड। तीसरा काम क्या सीखना है मुझे, सेट आईपी। क्या करना है मुझे, सेट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस सेट करना है। चौथा हमें क्या करना है यहाँ पे, इनसाइड सेट इंटरफेस। क्या करना है मुझे, सेट इंटरफेस लाइक क्या करना है, इनसाइड, आउटसाइड और फिर डीएमसी। हमें सिक्योरिटी लेवल है ना, सेट सिक्योरिटी, अलग अलग सिक्योरिटी लेवल सेट करना है मुझे। ठीक है, जब सिक्योरिटी लेवल हो गया उसके बाद क्या करेंगे, मुझे कॉन्फ़िगरेशन देखना है। व्यू कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन देखना आ गया, उसके बाद हमें सेव भी करना है, सेव कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो हम इस पे अब टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या करते हैं, या पहले यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट यूज़र एंड पासवर्ड। बिकॉज अलग अलग जो पर्सन होगा इस डिवाइस को मैनेज करेगा, तो सारे अलग अलग एडमिन के लिए अलग अलग अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मुझे कॉन्फ़िगर करना है इसके ऊपर क्या, टेलनेट। सबसे पहले टेलनेट कॉन्फ़िगर करना सीख लेते हैं। उसके बाद क्या सीख लेते हैं हम, कॉन्फ़िगर SSH कॉन्फ़िगर करना सीख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हम एडवांस की बात करेंगे तो एडवांस के केस में हम लोग सबसे पहले DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करेंगे, DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे, DNS का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ACL का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, NAT कॉन्फ़िगर करेंगे, VPN कॉन्फ़िगर करेंगे इसके ऊपर, है ना, राउटिंग करेंगे इसके ऊपर, है ना। और उसके बाद कुछ रूल्स बनाएंगे हम लोग, अलग अलग क्या बनाएंगे, इसके लिए रूल्स क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा 2 सेक्शन में बट करके होने वाला लैब है। पहला हो गया हमारा बेसिक और दूसरा हो गया एडवांस। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। DHCP के बाद क्या है, DHCP के बाद है DNS, DNS के बाद है ACL, ACL के बाद है अब पहले नहीं, कोई भी किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, है ना। इन सारे पॉइंट्स को हमें कवर या कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए ओवर द फायरवॉल। बढ़े आगे अब थोड़ा। अब चलो मान लो इन दोनों फायरवॉल की बात करता हूँ, तो हम डायरेक्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते चूँकि वर्चुअल इन्वायरमेंट में है, और नहीं तो क्या कर लेते हैं, एक कंसोल केबल लेते हैं। यहाँ कंसोल पोर्ट है, यहाँ भी कंसोल पोर्ट है, और अगर चाहें कि एक और डिवाइस मेरे पास है तो, और यहाँ से भी क्या कर दिया जाए, कंसोल। साइमल्टेनियसली दिखा देता हूँ दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस। अब देखिए 2 हमारे पास फायरवॉल है, एक है 5506, एक है 5505।
अब हम 5506 के ऊपर आते हैं, तो यहाँ हमने क्लिक किया और उसके बाद कहाँ चलेंगे, टर्मिनल पे आ जाएंगे और ओके कर देंगे। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सिस्को ASA। अब जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपसे क्या मांग रहे हैं, पासवर्ड, बट एक्चुअली यहाँ कोई पासवर्ड नहीं है, ये बस प्रॉक्सी है, फेक है। अब आ गया किस में, हम प्रिविलेज में आ गए। अब प्रिविलेज में आने के बाद बाय द वे मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो क्या हम शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये हमें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखला देगा। अब जब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को देख लीजिए। यहाँ पे वर्जन बता रहा है G1/1 जो है उसका नो नेम इफ, मतलब कुछ भी सेट नहीं किया गया है। नो सिक्योरिटी लेवल, कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं है, कोई IP नहीं सेट किया गया है। अभी स्टेट भी क्या है, डाउन है इसका। तो जितने इंटरफेसेस हैं उन सब का सिक्योरिटी लेवल सेट किसी का नहीं है, कुछ भी इस पे कॉन्फ़िगर पहले से नहीं है, ये है नहीं है। ये आपका 5506 वाला है। अब ज़रा आते हैं हम किसके ऊपर, इसके ऊपर। इसमें कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड आपको मिलेगा, किस पे, 5505 पे। आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं हम लोग, एंटर करते हैं। एनेबल जैसे ही किया फिर पासवर्ड के लिए मांगा, कुछ भी नहीं है। अब हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब आप देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है इंटरफेस VLAN 1 है ना, और इस पे क्या डाला गया है, नेम इफ इनसाइड, सिक्योरिटी लेवल क्या है इसका 100 है। उसी तरीके से इस पे IP भी डाला हुआ है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो VLAN 2 जो है नेम इफ आउटसाइड और सिक्योरिटी लेवल उसका क्या है 0 डाला हुआ है। तो और इस पे इवन DHCP भी कॉन्फ़िगर्ड है, देख रहे हैं, इस पे DHCP भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो अगर हम इस वाले पे करते हैं तो इस पे बहुत कुछ कॉन्फ़िगर मिल रहा है, इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हम किस पे काम करें, 5506 पे ही शुरू करते हैं। ये तो बेसिक्स पहले आपको दिखा दिया। अब आ जाते हैं हम लोग, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। हम उस फायरवॉल को पिक कर रहे हैं जिस पे पहले से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं। अब हमारे पास मान लेते हैं कि इधर एक नेटवर्क है, और इधर एक नेटवर्क मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच में हम किसको डालेंगे। थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, ट्रस्टेड नेटवर्क है। ये क्या है, ट्रस्टेड नेटवर्क है। और ये हम मान के चल रहे हैं क्या है, अनट्रस्टेड नेटवर्क है। और ये हमारा पार्शियल ट्रस्टेड है, पार्शियल ट्रस्टेड। मतलब कि इसे हमें इनसाइड रखना चाहिए, क्या बोलेंगे इसको, इनसाइड इसके लिए होगा। इसको हम क्या मानेंगे, आउट साइड मानेंगे। और इसको क्या मानेंगे, ये आउटसाइड है। और ये वाला क्या है, DMZ है। क्या है ये, DMZ। तो शुरू करें फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन से। हम लोग फायरवॉल पे आ जाता हूँ मैं यहाँ से। तो इसे हम इनसाइड मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, आउटसाइड मानेंगे। और इस इंटरफेस को क्या मानेंगे, DMZ। तो आ जाते हैं यहाँ हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन शुरू किया जाए। हाँ, पार्शियल ट्रस्टेड, ये ट्रस्टेड मतलब पार्शियल ट्रस्टेड। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, इसके ऊपर
इसको अगर इस तरफ रखा जाए तो क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा इधर मैंने कर लिया, इसको भी उठा के थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे क्या करना है वो भी दिखाई दे और टोपोलॉजी भी विजिबल। तो सबसे पहला काम करना है होस्ट नेम। ये सिस्को ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसके जगह पे हबनेट ऐसे लिखा हुआ है। क्या किया जा सकता है? कॉन्फ्री और होस्ट नेम, और होस्ट नेम यही राउटर स्विच पे भी चलता था। और यहाँ मैंने क्या डाल दिया? हबनेट HUB, हबनेट ASA। अब कुछ होस्ट नेम और क्या है? HUBNET, हबनेट ASA। होस्ट नेम इसका बदल कर क्या हो गया? हबनेट ASA। अब मुझे इस पर पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए जैसे अभी आप एंड लिखते हैं और एग्जिट भी करते हैं, और जब इनेबल आप लिखेंगे पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन पासवर्ड का ज़रूरत पड़ रहा है क्या? नहीं, पासवर्ड ब्लैंक है इसका। मुझे पासवर्ड सेट करना है, कॉन्फ्री और क्या लिखेंगे आप? इनेबल पासवर्ड, और जो पासवर्ड आपको डालना है इसमें, जैसे मैंने क्या डाल दिया इस पर ABC, क्या डाल दिया? इनेबल पासवर्ड, और हमने इस पर पासवर्ड लगा दिया। और राइट, अब मुझे इस पर क्या करना है? कुछ एड्रेस डालना शुरू करना है ना। तो एड्रेस डालना शुरू करना है, मतलब इंटरफेसेस पे एड्रेस डालना है मुझे। हाँ बिल्कुल, तो क्या एड्रेस डाला जाए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इधर मान के चलता हूँ कि जो हमारा ट्रस्टेड है तो 192.168 1.0 के नेटवर्क में है। ये जो अनट्रस्टेड है वो हम मान के चलते हैं कि 2 डॉट में है, और ये मान के चलते हैं 3 डॉट में। तो मुझे IP सेट करना है अब इसके ऊपर। इंटरफेस क्या लेंगे हम? G1/1 0 नहीं है सर, क्या है ये? G1/1 आ गया इस इंटरफेस पे। अब मुझे यहाँ क्या करना है? IP डालना है। तो IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 एनीथिंग एल्स? नो। IP डाल दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे? नो शटडाउन। चलिए, पोर्ट ऑफ हो गया। अब मुझे इस इंटरफेस का कुछ नाम सेट करना है। तो नाम सेट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है नेमिफ। क्या होता है? नेमिफ। और इसका नाम क्या हमने प्लान किया है? इनसाइड ना। तो नेमिफ क्या लिखेंगे? इनसाइड। हाँ, इस पोर्ट का नाम क्या हो गया? इनसाइड। अब इसका सिक्योरिटी लेवल बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया? 100। अब अगर चाहें तो सेट मैनुअली भी करना चाहें तो आप सिक्योरिटी लेवल क्या डाल देते हैं यहाँ पे? 100। सिक्योरिटी लेवल क्या डाल देते हैं? 100। अब उसके बाद कुछ और नहीं, नो शटडाउन तो चला ही दिया है आपने। अब इसके बाद यहाँ से आप बाहर निकल जाइए। आ गए तो हमने इस पे क्या क्या कर दिया? पासवर्ड भी सेट कर दिया, सिक्योरिटी लेवल भी सेट कर दिए। अब हम ज़रा इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं। तो इंटरफेस कौन सा है? G1/2। G1/2 यही है ना? शायद। और यहाँ पहले नो शटडाउन चला देते हैं तो क्लैरिटी मिल जाएगा। हाँ, यही है। इस पे IP क्या प्लान हुआ है? 192.168.2.1 और उसके बाद क्या डालते हैं हम लोग? 255.255.255.0 और उसके बाद इसका हम सिक्योरिटी पहले नाम डाल देते हैं। तो क्या लिखना होगा? नेमिफ आउटसाइड। नेमिफ आउटसाइड। और सिक्योरिटी लेवल क्या है इसका? 0। तो हम इसके बाद क्या डालते हैं? सिक्योरिटी लेवल 0 और कुछ नहीं, नो शट। अब एग्जिट करते हैं और फिर आ जाते हैं इंटरफेस G1/3। इंटरफेस G1/3 और क्या करते हैं? नो शटडाउन। और IP एड्रेस इस पे क्या प्लान करते हैं? 192.168.3.1 255.255.255.0
और उसके बाद नहीं, पहले नेम इफ डाल देते हैं और नेम इफ क्या डाल देते हैं, DMZ। सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट इसका क्या है 0, लेकिन मुझे 0 नहीं इसको 5 करना है। तो क्या करेंगे हम, सिक्योरिटी लेवल हमने क्या डाल दिया 5, उसके बाद नो शटडाउन। तो बताइए हम लोग यहाँ तक का काम कर लिए। अब इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करा है उसको हमें सेव करना है। सपोज क्या करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेव अगर करना है तो हम एग्जिट करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं राइट। क्या लिख सकते हैं, राइट, और उसके बाद कमांड डालना होता है मेमोरी, राइट मेमोरी। बस सेव करने के लिए यहाँ कमांड क्या चलेगा, राइट मेमोरी। ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। यही थोड़ा थोड़ा चेंजेस है जो राउटर से आपको यहाँ अलग मिलेगा। तो सेव करने तक का काम हो गया। अब मुझे यहाँ यूज़र क्रिएट करना है। क्या करना है, यूज़र क्रिएट करना है। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए जो आप राउटर पे कमांड डालते थे सेम ही कमांड डालना होता है। जैसे यूज़र नेम और यूज़र का नाम, मान लीजिए यूज़र का नाम हमने क्या रखा है, टॉम, और इसके लिए पासवर्ड क्या रख दिया, abc@123। तो यूज़र क्रिएट हो गया। एक और यूज़र क्रिएट करना है सॉम के नाम से। तो क्या लिखेंगे, यूज़र नेम सॉम, और इसके लिए पासवर्ड क्या आपने रख दिया, xyz@123। 2 यूज़र अकाउंट बना दिया आपने। अब जो भी आपने चेंजेस किया उसको लास्ट में क्या करते हैं, सेव। लेकिन सेव करने से पहले इस पर टेलनेट पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले कुछ प्लान कर लेते हैं भाई। अब देखो प्लान क्या करते हैं, सुन लो। प्लान ये करते हैं कि इस पे IP वगैरह तो कुछ डाला नहीं गया है। मान लेते हैं कि 1.2 है, 1.3 है। अब 1.2 पे जो एडमिन बैठा उसका नाम टॉम है। मैं टॉम को सिर्फ अलाउ करता हूँ टेलनेट के लिए, और सॉम को अलाउ करूँगा किसके लिए, SSH के लिए। कैसा रहेगा, तो हम किसी पर्टिकुलर राउटर पे काम नहीं करते थे, लेकिन यहाँ हम फायरवॉल के लिए ये डिसाइड करेंगे कि किसी पर्टिकुलर यूज़र को हम अलाउ करेंगे कि वही हमारे फायरवॉल पे रिमोटली एक्सेस कर सके थ्रू द टेलनेट। कैसे करोगे, शुरू किया जाए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले यूज़र नेम बनाना था, सो हमने बना दिया। 3 लाइन का कमांड डालना होता है। उसमें पहला लाइन का कमांड क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 2 लाइन का कमांड और बाकी है टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के। तो अब दूसरे लाइन में क्या लिखना होगा आपको, टेलनेट, और उसके बाद आपको बताना होता है कि किस क्लाइंट मशीन को अलाउ करना है, किस क्लाइंट मशीन। तो हम क्वेश्चन मार्क जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे आएगा द IP एड्रेस ऑफ द होस्ट ऑथराइज्ड टू लॉग इन टू द सिस्टम। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हाँ, अब जिसका भी मुझे IP एड्रेस डालना है तो हम डालते हैं 192.168.1.2, यही ना। अब उसके बाद डालना होता है उसका हमें वाइल्ड कार्ड मास्क। एग्जैक्ट अगर किसी एक के लिए करना है तो मुझे उसका नेटवर्क मास्क डालना होगा। तो अब डालेंगे 255, 255, 255। अब 0 डालेंगे कि 255 डालेंगे, ये बताओ। 255 डालेंगे, बोलो क्यों। अगर ये 0 डालने का मतलब ये है कि सारे डिवाइस को जो 1.0 नेटवर्क में आते हैं, और हम चाहते हैं नहीं सिर्फ इसको 1.2 को, तो हमें आखिरी बिट को भी एग्जैक्टली मैच करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, 255, 200, हाँ। तो हम नहीं, वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं, सबनेट मास्क। लेकिन सबनेट मास्क में यहाँ क्या डालेंगे, सारा बिट हाँ मैच होना चाहिए। तो सारा बिट मैच करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 255 4 टाइम्स। ये 255 का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली 192 होना चाहिए फर्स्ट ऑक्टेट। अगर हम चाहते हैं कि सेकेंड ऑक्टेट एग्जैक्टली 168 होना चाहिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, 255। अगर थर्ड ऑक्टेट एग्जैक्टली 1 होना चाहिए तो फिर थर्ड ऑक्टेट पे क्या लिखेंगे, 255। अगर फोर्थ ऑक्टेट एग्जैक्टली 2 होना चाहिए तो फोर्थ ऑक्टेट पे क्या लिखेंगे, 255। और अगर मैंने फोर्थ ऑक्टेट पे 0 लिख दिया, मतलब इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 254 तक। जो करना था क्या, नहीं करना था, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, 255। अब उसके बाद बताना होता है इंटरफेस। किस इंटरफेस के लिए, बिकॉज इस फायरवॉल पे तो 3 इंटरफेस है, इनसाइड, आउटसाइड और DMZ। क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो ये पूछेगा किस इंटरफेस के लिए, इनसाइड। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, इन
और जैसे ही इनसाइड लिखेंगे तो ये किससे लिंक है? 1.1 से। तो वो मतलब फायरवॉल को जैसे उसका इसके पास भेजेंगे टॉम के पास, तो इसका आईपी उसको पता होना चाहिए। हाँ, तो आईपी पता रहेगा तब ना एक्सेस करेगा। अब दो कमांड तो हमने चला दिया। पहला कमांड क्या चलाना था? यूजर नेम पासवर्ड का। दूसरा क्या चलाना था? टेलनेट का। अब तीसरा जो कमांड चलाना है मुझे, वो टाइम आउट नहीं चलाना है बच्चा, वो मैंडेटरी नहीं है। तीसरा जो चलाना है वो ऑथेंटिकेशन के लिए, और ऑथेंटिकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल होता है AAA। हाँ, राउटर पे भी ये करना होता है बट सिर्फ SSH के केस में, लेकिन फायरवॉल पे ये टेलनेट और SSH दोनों ही केस में करना होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा AAA ऑथेंटिकेशन, AAA ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद बताना होता है किस सर्विस के लिए। जब क्वेश्चन मार्क डालोगे तो खुद पूछेगा किसके लिए, टेलनेट के लिए कि SSH के लिए। तो क्या लेंगे यहाँ पे? अब उसके बाद मुझे यहाँ बताना होता है सोर्स। क्या बताना होता है? सोर्स। क्वेश्चन मार्क डालोगे खुद ही बोलेगा। तो सोर्स कौन सा? कंसोल। अब उसके बाद बताना होता है क्या? लोकल। बस, दैट्स इट। तो 3 लाइन का कमांड आपको डालना था। पहला लाइन कमांड क्या था? तो फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड आप कह सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये वाला। सेकंड लाइन ऑफ कमांड क्या था आपका? तो सेकंड लाइन ऑफ कमांड आपके लिए ये था, कहा गया ये वाला, ये कंप्लीट आपका कमांड था। टेलनेट आईपी, उसका नेट मास्क और इनसाइड मतलब डायरेक्शन। और थर्ड लाइन ऑफ कमांड क्या था आपका? तो थर्ड लाइन ऑफ कमांड जो है वो आपका AAA ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल लोकल। बस, इसका मतलब टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया। जी हाँ। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको सेव कर लेता हूँ। तो क्या लिखना पड़ेगा? राइट मेमोरी। अब उसके बाद क्लोज कर लेते हैं। अब चेक करने की बारी आ गई कि टेलनेट अगर कॉन्फ़िगर है तो क्या मैं इस डिवाइस से जा कर के इसको मैनेज कर सकता हूँ? हाँ जी, लेकिन उसके लिए एक काम और करना पड़ेगा पहले, जो अभी तक मैंने नहीं करा है। बेसिक 192.168.1.2। और उसी तरीके से इस डिवाइस पे जा कर के क्या डाल देता हूँ मैं? 192.168.1.3। अब इसके बाद यहाँ से आता हूँ मैं और लिखता हूँ क्या? गेटवे इसलिए एंटर नहीं किए बिकॉज हमें दूसरे नेटवर्क में भी नहीं जाना है ना। जब मेरे को यहाँ से यहाँ जाना होता है या यहाँ जाना होता है तब गेटवे डालते हैं। गेटवे कब रिकॉर्ड होता है? हाँ, जब मुझे इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन करना है। अभी तो इंटर नेटवर्क के ऊपर आ ही नहीं हूँ बिकॉज वो कब आएंगे? हम जब एडवांस वाला पार्ट शुरू करेंगे तब यहाँ से चलेंगे हम लोग। टेलनेट के बाद क्या डालते हैं? आईपी डाल देते हैं। किसका? इस इंटरफेस का 1 डॉट क्या पूछ रहा है मेरे से? यूजर नेम क्या है? टॉम ही को अलाउ किया था ना। पासवर्ड abc@123 आ गया। एनेबल किया abc और शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये सारा डिटेल यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। कहाँ से देख पा रहा हूँ? देख रहे हैं रिमोटली यहाँ से। और आप नीचे आइए ना, देखिए यहाँ पे होस्ट नेम आपने सेट किया था, आपने पासवर्ड इस पे इनेबल किया है, Z1/1 का नाम आपने इनसाइड रखा है, सिक्योरिटी लेवल 100 रखा है, आईपी फलाना रखा है, ये ईथरनेट 2 पे आपने आउटसाइड रखा है, इंटरफेस सिक्योरिटी लेवल 0 रखा है, आईपी ये रखा है। इस तरीके से जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया वो सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। आपने इसमें क्या करके रखा है? AAA ऑथेंटिकेशन टेलनेट के लिए इनेबल करके रखा है। यूज़र कौन सा आपने क्रिएट किया है? अब यूज़र दिखा रहा है लेकिन पासवर्ड देख रहे हैं नहीं, बिकॉज क्या है वो इनक्रिप्टेड है। तो जो कुछ भी आपने यहाँ पे किया टेलनेट के लिए सिर्फ किसको अलाउ किया है आपने? 1.2 को सिर्फ किसको अलाउ किया है? तो क्या हम 1.3 से टेलनेट के थ्रू अगर कनेक्ट करना चाहें तो कर पाएंगे? ट्राई करें एक बार, कोशिश करके देखते हैं। टेलनेट
192.168.1.1 समझ में आया? कितना इंटरेस्टिंग। हम जिस पर्टिकुलर क्लाइंट को चाहें उसको अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेस कर पाएगा। अब इसको हम अलाउ करते हैं लेकिन टेलनेट के लिए नहीं, किसके लिए? SSH के लिए। कैसे करते हैं? चलो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसका भी देख लेते हैं। तो SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? वही पहला तरीका, वही यूज़र नेम बना दीजिए। तो यूज़र नेम यहाँ भी 3 ही लाइन का कमांड डालना है। चलो इसमें हम एक यूज़र बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं राहुल। तो यूज़र नेम क्या डालेंगे? राहुल। और पासवर्ड क्या डाल देते हैं? राहुल के लिए r@12345 ये पासवर्ड इसका डाल देते हैं, चलेगा। और राहुल को हम SSH के लिए अलाउ करना चाह रहे हैं। और राहुल किस पीसी से SSH के थ्रू लॉगिन करेगा? 1.3 के। तो अब सेकेंड लाइन ऑफ कमांड के रूप में आपको डालना पड़ेगा क्या? पहले में क्या डाला था आपने? टेलनेट। यहाँ आप क्या डालेंगे? SSH। और SSH के बाद आप क्या डालेंगे? पासवर्ड। तो क्या लिखिएगा? 192.168. किसको? 1.3 को। और उसके बाद 255 है ना? आपको ये डालना होगा। अब उसके बाद किस पे? इन साइड पे। तो 2 लाइन आपने डाल दिया, पहले यूज़र नेम बनाया, दूसरा आपने SSH इनेबल कर दिया। अब जो तीसरा काम करना पड़ेगा वो आपको एक क्रिप्टो की जनरेट करना पड़ता है, जो आपने राउटर में भी किया होगा, याद है? तो यहाँ भी आपको वो कमांड डालना होगा, क्रिप्टो की जनरेट RSA। हाँ सॉरी, RSA जनरेट RSA। अच्छा ठीक है, जनरल कीज। हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ? यस, एक की जनरेट कर देगा। याद रखना है क्या करना है मुझे यहाँ पे? RSA एक की जनरेट करना है। अब इसके लिए 2 ऑप्शन था, या तो जनरल कीज या फिर मॉड्यूल्स। तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल्स के भी बात करें तो कौन सा ले सकते हैं? मान लो 1024 अब क्या कह रहा है ये? यस यस। अब इस तरीके से की जनरेट कर लेंगे, दोनों में से कोई भी तरीके से। अब आखिरी कमांड जो आपको चलाना है वही AAA वाला, AAA ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन के बाद फिर क्या डालना पड़ेगा? वही किसके लिए? SSH। और उसके बाद फिर क्या डालना होगा? और उसके बाद क्या डालना होगा? लोकल। बस मतलब 4 लाइन का कमांड डालना पड़ेगा SSH के लिए, टेलनेट के लिए 3 लाइन का कमांड। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ आ जाता हूँ मैं, और SSH के थ्रू लॉगिन करने के लिए कमांड थोड़ा सा चेंज होता है। SSH-L लिखिएगा, उसके बाद यूज़र का नाम डालिएगा। तो यूज़र का नाम क्या है? राहुल 192.168.1.1। अब आपसे पासवर्ड राहुल के लिए मांग रहा है। आप क्या था? r@12345। इसने लॉगिन करवा दिया, क्या बात है। अब आप इनेबल लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, शुरू हो गई। तो हमने इस पे क्या क्या कॉन्फ़िगर करना सीख लिया? ये सारा कुछ। ऑलराइट, अब इसके बाद चलिए चलते चलते एक और कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। राइट मेमोरीज, इस पर DHCP भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अगर DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा कि सारे डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP मिल जाएगा, IP मैनुअली डालना नहीं पड़ेगा। ये फ़ायदा होगा DHCP का, तो ऑलरेडी जानते हैं। और DHCP का कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा है, DHCP रियलाइजेंट भी सीखा है। तो हम DHCP अगर कॉन्फ़िगर करना चाहें तो इसके लिए क्या कमांड चलाना होगा? फायरवॉल के ऊपर। DHCP इनेबल करेंगे, मान लीजिए 2
जो कंप्यूटर का पहले से आईपी दे हाँ हाँ, वो तो चेंज नहीं ना होगा। वो कैसे चेंज होगा? वो तब चेंज होगा जब वो कंप्यूटर स्टैटिक से जा करके मोड अपना डायनेमिक करेगा। अगर वो डायनेमिक करेगा तो चेंज होगा, स्टैटिक रखेगा तो कैसे चेंज? तो ओवरलैप भी नहीं होगा। आईपीएस ओवरलैप क्यों होगा? अरे दो आईपी डालने का दो आपके पास मेथड है। आप अभी स्टैटिक लिए हुए हो, जब डीएससीपी कर दोगे तो ये किससे आईपी उठाएगा? अब है डीएससीपी सर्वर अभी हमारे नेटवर्क में नहीं है तो किस रेंज का आईपी लेगा? ये ओवरराइट कहाँ हुआ? ये तो पहले ही है। जैसे ही आपने इसको लिया तो इसको क्या किया? वो रिलीज कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। एक इंटरफेस पे नहीं, अलग अलग इंटरफेस है। तो मान लो ये डिवाइस है, इस पे 2 लैन कार्ड लगा हुआ है, तो एक पे आप स्टैटिक, एक पे आप डायनेमिक रख सकते हैं। एक बात और मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जो सर्वर होता है उस पर हमेशा स्टैटिक आईपी रखना चाहिए, और जो क्लाइंट मशीन है उस पर हमेशा डायनेमिक आईपी रखना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट का तादाद ज़्यादा होता है, मैनुअली कैसे आईपी कितना डालिएगा, उसके बहुत सारे डिमेरिट्स थे जो हमने पढ़ा था। तो क्लाइंट पे हमेशा आईपी क्या डालना होता है? ये तो आपको सिखा रहा हूँ मैं, तब ना 2 क्लाइंट है जी। रियल टाइम में 2 क्लाइंट रहेगा कहीं भी। अब मान लीजिए 2000 क्लाइंट होगा, कितने पे आप आईपी डालिएगा मैनुअली जाके? तो उसके लिए क्या करेंगे? आप अपने राउटर पे या फिर एक सर्वर डेडिकेटेड डाल दीजिए, या फायरवॉल पे ही आप क्या कीजिए, डीएससीपी कॉन्फ़िगर करके रखिए। जैसे ही वो ऑन होगा डिवाइस, वो आईपी ऑप्ट कर लेगा उस डीएससीपी सर्वर से। तो अभी तो इसको आईपी नहीं मिला, बल्कि ये अपीपा रेंज का आईपी उठा ले रहा है। अपीपा का फुल फॉर्म क्या होता है? अपीपा का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्लोज करें इसको। डीएससीपी अगर कॉन्फ़िगर करना है तो क्या तरीका होगा डीएससीपी को कॉन्फ़िगर करने का? कुछ कमांड होगा इसका जी। इसके लिए आपको डीएससीपी लिखना है, उसके बाद आपको लिखना होता है एड्रेसेस। एड्रेसेस के बाद आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना होगा। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब पहला आईपी क्या दे देता हूँ? 192.168.1.10 डाल देता हूँ। और आखिरी आईपी क्या डाल देता हूँ इसके बाद? तो आखिरी आईपी डाल देता हूँ 192 या स्पेस दे करके 192.168.1. मान लो 1.20 और एक किसके लिए? इनसाइड के लिए। तो कितना आसान सा कमांड है डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने का। बस आपको क्या लिखना होगा? डीएससीपी एड्रेस, रेंज का पहला एड्रेस, हाइफन रेंज का आखिरी एड्रेस, और उसके बाद किस इंटरफेस के लिए आपने किया है वो इंटरफेस बता दीजिए। तो रेंज ही तो डाला है सर आपने, 1.10 डाला है, और ये मतलब ये कहाँ कितना एड्रेस दे सकता है? 10 से 20। ठीक है। अगर वही डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है तो आप डीएससीपी डीएनएस सर्वर, डीएससीपी डीएनएस, और उसके बाद आपको डीएनएस सर्वर किसको बनाना है? तो मान लीजिए हमको 8.8.8 को बनाना है। अब ये किस इंटरफेस के लिए करना है? तो आप क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? इंटरफेस कौन सा रहेगा? ये इनसाइड के लिए। तो ये आप डीएनएस भी कॉन्फ़िगर कर दिए, बस आपको लिखना पड़ेगा डीएससीपी डीएनएस, और बस। अब देखते हैं इस क्लाइंट के ऊपर, इसको अब आईपी ही नहीं मिलेगा बल्कि डीएनएस एड्रेस भी मिल जाएगा। ट्राई करें। आइए, अब जो चेंजेस किए हैं उसको हमें सेव कर देना है, तो क्या लिखेंगे फिर? सेव करने के लिए राइट मेमो हो गया सेव,
यहाँ चलता हूँ मैं, अब देखता हूँ जो फीफा रेंज का आईपी था, एक बार यहाँ से स्टैटिक करता हूँ DHCP, अभी भी ये क्या उठा रहा है अफीफा, जबकि आईपी इसको उठाना चाहिए किस रेंज का, मतलब गड़बड़ है कुछ। ओके, एक बार यहाँ पे आ जाए DHCP, DHCP enable inside, हाँ ये मैंने नहीं किया था, DHCP enable inside। अब दोबारा ट्राई करता हूँ मैं जा करके, बिकॉज रेंज तो मैं बता ही दिया हूँ, स्टैटिक DHCP, ठीक है, रेंज बना हुआ था, बस DHCP को हमने क्या नहीं किया था, इनेबल नहीं किया था। अब देखो एक गेटवे खुद उठा लिया, DNS भी खुद उठा लिया। अब उसी तरीके से हम यहाँ भी चलते हैं और दोबारा आ जाते हैं स्टैटिक और क्या कर देते हैं DHCP, तो ये DHCP भी यहाँ से उठा ली, DHCP सर्वर से ये भी IP उठा लिया 1.11। तो इस तरीके से हमने DHCP भी कॉन्फ़िगर करना सीख लिया इस पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।